श्री कृष्ण। तो आज मैं गीता सुना रही, शिव पुराण नहीं सुनाऊँगी क्योंकि आज बच्चे अच्छे आए हैं सब। हम शादी में जाना है तो 9 तारीख को, तो बच्चे अच्छे आए हैं तो आज मैं गीता सुना रही। और जितने फेसबुक वाले यूट्यूब वाले हैं उन सबको राधे राधे और जय श्री कृष्ण। सबको हाथ जोड़ के सबसे कहते हैं कि जो फेसबुक यूट्यूब वाले नहीं होंगे तो फिर हमें कहाँ से होंगे। अर्जुन नहीं होंगे तो कृष्ण कहाँ से होंगे, कृष्ण नहीं होंगे तो अर्जुन कहाँ से होंगे। ये तो भैया साथ है सबका। तो चलते हैं अपने गीता पर। तो ओम श्री कृष्ण नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। भगवान कृष्ण भगवान को खूब प्रणाम, बस आने वाली राधा रानी को खूब प्रणाम। और मैं सबको नमन कर दी और सबका आह्वान कर दी। जो कुछ मैं गीता में बोलूँगी, हे कृष्ण भगवान मुझे आशीर्वाद देना। जय श्री कृष्ण। तो कल हमने यहाँ तक बोल दिया था। कल हम यहाँ की तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गीतानि सर्वश इंद्राणी इंद्रार्थेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हे इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। मतलब जिन यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जिसकी इंद्रियां अपने बस में होती हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसकी बुद्धि सही रहती है। तो अपने इंद्रियों को बस में कर, अपने मन को बस में कर। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी यस्यां जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। देखो यहाँ यस्याम यस्य अयम। देखो अगर हमसे कभी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हम संविच्छेद भी कर लेते हैं। तो कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मन के लिए वह रात्रि के समान होती है। देखो जो जिस प्रकार में कि कोई इंसान दिल में सोचता है या रात में जो कुछ भी करता है उस समय योगी जागता है। तो कोई योगी कभी सोता नहीं है। योगियों की नींद ऐसी होती है जैसे कि थोड़ी सी नींद होती है, चिड़िया जैसी नींद होती है। योगी अगर सोएगा तो योग कैसे करेगा, भगवान को भगवान के स्मरण कैसे करेगा। तो योगी फिर कहाँ से रहा। तो व्याहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरित स्प्रेय निर्ममो निरहंकार शांतिम दिगच्छत। देखो यहाँ निरहंकार जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांत को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांत को नहीं प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का अर्जुन से कहते हैं कि जिसके अंदर कामना नहीं होती है, किसी चीज़ की कामना के प्रति उसका ममता नहीं होती है, अहंकार नहीं होता है और इन सब को जब त्याग देता है और स्पृहा इसको जो है कहते हैं तो निश्चिंत घूमता है, उसको फिर किसी बात का वह नहीं रहता है। और तभी जब इस तरह से स्वच्छंद हो जाता है
तो तभी उसको शांत प्राप्त होती है। वैसे शांत प्राप्त नहीं तो अगर दिमाग किसी का भ्रमित हो तो उसको शांत कहाँ से रहेगी। चूँकि ममता और कामना कहते नहीं है कि कामना किसी के प्रति होती है, कामना अगर हमारी सिद्ध हो जाती है तो से ये नहीं होती है तो क्रोध आता है, तो कहा विकार ही तो आ जाते हैं, तब क्या आता है, विकार आते हैं। और जब ये अहंकार ममता और काम ये सब नहीं रहता है तो सोचो कि वो शांति को प्राप्त, शांत प्रिय है, मतलब उसके अंदर कोई विकार नहीं है, अर्थात वह शांत को प्राप्त है। मतलब वो अर्थात शांत को प्राप्त है मतलब वो शांति, उसके मन को शांति, दिमाग को शांति, सब तरह से उसको शांति मिलती है। यहाँ कृष्ण अर्जुन समझाते हैं कि तू अहंकार को छोड़, कामना को छोड़, इन सब को कोई त्याग देता है तो फिर वो निश्चल घूमता है, फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती है और वो उसको शांति भी मिलती है। तो ये तो हम सबके लिए भी है। ऐसा ब्राह्मी स्थित है पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहित स्थित्वा अस्य मंत काले अब ब्रह्म निर्वाण मृच्छत। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। जो ब्रह्म को पा लेता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है, न अहंकार होता है, न कोई काम वासना होती है, न काम होता है, न कामना किसी चीज़ की कामना होती है कि हमें ये चीज़ मिल जाए, कि हम ये कर लें, कि वो कर लें। किसी के प्रति मोह नहीं रहता है, ममता नहीं रहता है, तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ऐसे पुरुष को समझ लो कि उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। और जब ये सब चीज़ उसको बस में कर लेता है, जब इन चीज़ों में सब में खुश रहना सीख जाता है तो वो तब फिर वो योगी कहलाता है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित, फिर इन चीज़ों में फिर मोहित, एक बार योग साधना आने के बाद में फिर वो मोहित, किसी चीज़ पर मोहित नहीं, किसी चीज़ का मोह नहीं रहता है। और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जो बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर की जो वस्तुएं हैं, वे सब छूट जाती हैं। जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जिनको हमें नहीं सोचना चाहिए, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, जिनको नहीं हमें नहीं बचाना चाहिए, जब सब चीज़ सब अलग हो जाती है तो वो कहते हैं ब्रह्मानंद को, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म आनंद, तो ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद, तो कहते हैं कि ब्रह्म भगवान के आनंद में मग्न रहता है, वो उसको आनंद भी प्राप्त आता है। भगवान का आनंद तो देखो हम सबको ही है। जब अहंकार, कामना और जो ममता, ये क्रोध, ये लोभ, ये सब छूट जाते हैं तो हमें भगवान में आनंद आता है। जैसे कि मुझे भी आता है, जैसे मुझे भी आता है, मैं भी भगवान में आनंद मग्न रहती हूँ और मस्त रहती हूँ। किसी चीज़ का जब उससे आज से 25 साल पहले तो हालत ही बहुत ख़राब थी, लेकिन जब से भगवान ने भुजा पकड़ी मुझे निकाला तब से मुझे बहुत आनंद आता है। अब तो मैं ये सुनाने लगी तो अब तो और ही ज़्यादा आनंद आता है। इससे बढ़िया आनंद तो मुझे किसी जीवन मिलेगा नहीं। मैं तो कहती हूँ फिर दोबारा मेरा जीवन जन्म हो इसको प्रति मिले। तो ये देखो कहते हैं ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सांख्य योग नाम है द्वितीय अध्याय। ये दूसरा अध्याय है योग शास्त्र, ये कृष्ण संवाद है जो है। अब यहाँ पे अथ तृतीयो अध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धर जनार्दन तत्कम कर्मण घोरे माम नियोजयसे केशवः। देखो जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध जनार्दन। तो यहाँ अर्जुन बोले, अर्जुन कृष्ण से कह रहे, देखो अर्जुन के जब तक शांति नहीं होगी, जब उनके मन के विकार दूर नहीं होंगे, जब मन का उनका भ्रम नहीं होगा, तब तक कृष्ण अर्जुन अपने सारे प्रश्नों को रखेंगे। बाद में इनके उत्तर फिर कृष्ण देंगे। फिर इनका फिर संवाद होता है तो आगे चल के बहुत अच्छा लगता है इनका संवाद जो होता है। ये जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर ये सब मुझे भयंकर कर्म क्यों डालते हो। अब यहाँ पर देखो कृष्ण अर्जुन को भ्रम में डाल देते। कभी कहते तू कर्म कर, कभी कहते तू ज्ञान को प्राप्त कर। तो अब यहाँ पर अर्जुन यही कह रहे हैं कि कृष्ण तुम कभी कहते हो कर्म कर, कभी कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है। तो कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, मुझे
ठीक ढंग से मुझे बताओ तो सही क्या श्रेष्ठ है। एक फिर ये केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों डालते, जब कहती हो क्या श्रेष्ठ है तो फिर मुझे सारे कर्म करने के लिए क्यों कहती हो, फिर मुझे कर्म में क्यों डालती हो। तो यहाँ देखो, अब देखो अपनी जगह पे कर्म भी सही है, योग भी। देखो बिना कर्म के न तो योग मिलता है, न सांख्य योग हो। सांख्य योग और सन्यासी ये की बात है। तो ये सब हमें मिलते कर्म से। बाकी बाद में जब ये सब हम सिद्ध कर लेते हैं और हम योगी और सांख्य हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो फिर कर्म की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। व्याम श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रियो अहम् आप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित कर कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। मतलब अर्जुन यहाँ कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण एक बात कहिए जिसके मेरा कल्याण हो सके। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। मतलब जिसमें मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरा कल्याण हो, जो मैं कल्याण को प्राप्त करूं, ऐसा मुझसे कहिए। एक ही वचन बोलिए। कहते हैं आप मिले हुए से वचन क्यों कहते हो, कभी ज्ञान कहते हो, कभी कर्म कहती हो। तो कहते आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहा है। मतलब मेरी बुद्धि भ्रमित तो होती है, ऐसे मैं मोह में पड़ जाता हूँ, भ्रम में पड़ जाता हूँ। इसलिए एक बात कहिए मुझसे जिससे कि उससे मेरा कल्याण हो सके। एक ही तो यहाँ भगवान कृष्ण फिर आगे कहते हैं, श्री भगवान वाच लोके अस्मन्द विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। देखो यहाँ श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा। देखो यहाँ निष्ठा को देखो साधन भी कहते हैं और पराकाष्ठा भी कहते हैं। निष्ठा यहाँ जिसमें निष्ठा हो, जिसमें पराकाष्ठा हो। ये निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मतलब देखो कर्म से ही सब प्राप्त होता है। कर्म से ही सांख्य योगी, कर्म से ही ज्ञान योग और कर्म ही योगियों की निष्ठा है। जो कि कर्म एक कर्म प्रधान है, ये बिना कर्म के हम किसी योग को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो पहले हमें कर्म करने होते हैं, वो तो देखो गीता में भी दिया है और शिव पुराण में भी दिया है। कर्म करो, कहते हैं जब हम कर्म करते हैं तो हमें कर्म से हमें सांख्य योगियों की निष्ठा, मतलब सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, उनकी ज्ञान योग से होती है। और ज्ञान योगियों से बढ़कर योगियों की निष्ठा है और उससे भी बढ़कर कर्म योगियों की निष्ठा है। कर्म योग से ये सारी चीज कर्म से होती है, कर्म योग से। देखो कर्म के साथ में योग भी लिखा है, कर्म के साथ में हमें योग भी करना चाहिए। अब ये थोड़े नहीं है कर्म तो कई प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, मध्यम कर्म होते हैं और निकृष्ट कर्म होते हैं। लेकिन हम कर्मों की तरह से देखेंगे तो हमारा उद्धार होगा। कहते हैं अच्छे कर्म करने से और ये सब बंधन से छूट जाते हैं अच्छे कर्मों से। और बुरे कर्म होते हैं तो हम बंधन में फंस जाते हैं, जैसे कि अर्जुन फंसे हुए हैं, एक तरह से ये फंसे हुए, ये भ्रमित। कहते हैं कि हमारा दिमाग जब भ्रमित होता है तो हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, मतलब अच्छी बात हमारे दिमाग में आ नहीं सकती, बुद्धि नष्ट हो जाती है, छीड़ हो जाती है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो अस्वते। देखो कर्मण, अमन, आरंभ, अनैष्क्रिय कर्म्यं। देखो अनिष्ट, देखो यहाँ पर देखो संधि विच्छेद करके हम देखते हैं तो हमारा अर्थ सीधा सीधा निकल आता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए,
बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। तो वो कर्म को आरंभ नहीं करते हो तो तुम्हारे कहते हैं हम निष्कर्म की तरफ बढ़ते हैं, कोई हमारे कहते हैं कि हम सफल नहीं होते हैं, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो कर्म का त्याग, यहाँ त्याग दो तरह का होता है। त्याग एक तो हम त्याग उसको कहते हैं जिसको कि हम अपने बुरे कर्मों का त्याग कर दो। एक वो कहते हैं यहाँ पे कर्म कि कर्म जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के फल को हमें त्याग देना चाहिए, भगवान को ही समर्पण कर देना चाहिए, उनकी इच्छा नहीं, कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो त्याग, और एक त्याग ऐसा होता है कि हमारे पास विद्या है, हमारे पास धन है, कोई हमारे सामने गरीब है तो उसकी सहायता हम कर देते हैं, तो उसको हम उसकी सहायता मदद करते हैं। हमारे पास ज्ञान है तो और किसी के पास में इतना ज्ञान नहीं है या ना समझ है तो हम उसको ज्ञान दे के पतन से ऊपर उठा सकते हैं। तो त्याग भी कई तरह के होते हैं लोगों। न हे कश्चित क्षण जात निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हमरस है कर्म सर्वे सप्रकृत जय गुणय। देखो प्रकृत जय गुणय, तो जिसमें गुण होते हैं जैसे प्रकृति के गुण, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। तो कर्म तो कर्म को हम यही नहीं कहते, हम पठन पाठन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो इसको ही हम कहते हैं, इसको ही हम कर्म नहीं कहते। कर्म तो देखो बिना करे किए भी किए जाते हैं। कर्म घर में चलने फिरने, अपने घर का काम करना है, हमें बाहर का भी काम करना है, हमें खाना भी खाना है, हमें नहाना भी है, हमें पूजा पाठ भी करना है, हमें सबको जैसा जिसके लिए कर्म होता है वो सब करना है। तो ये कर्म अगर हम नहीं चाहेंगे तो भी होते हैं, कर्म तो बिना चाहे होते हैं। कहते हैं कि क्षण मात्र भी बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता है ना। देखो घर में रहोगे सारे काम करोगे, अब ऐसे ही नहीं, ऐसे ही तो नहीं बैठे रहोगे हाथ पाँव धर के, तो बिना कर्म किए तो कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता है। कर्म तो सभी करते हैं और सबको आवश्यक भी है और करने भी चाहिए। बिना कर्म के कहीं नहीं। देखो बैठे बैठे खाते रहो तो क्या हो, भगवान को भी बुरा लगेगा, और घर में भी घर वाले भी सब परेशान हो जाते हैं, भगवान भी को बुरा लगता है। तो हमें कर्म करने चाहिए। कर्म तो नहीं करना चाहोगे तो भी होंगे, कोई रह ही नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। देखो यहाँ क्या है, ये गुण का मतलब देखो क्या होता है। गुण तो ये जो गुण है गुणों को ही भोगता है। कहते हैं हमारे माया से जो उत्पन्न हुए सब जितने गुण हैं, माया से उत्पन्न हुए तीन होते हैं, ये क्या कहते हैं, सत तम और रज, ये तीन गुण होते हैं और गुण ही गुणों को बरतते हैं। हम रस है कर्म सर्व है प्रकृति गुण ही, प्रकृति गुण ही, मतलब जो प्रकृति के गुण हैं, जो माया से उत्पन्न हुई है जो प्रकृति, जो वो तो माया से है ही है, वो तो माया जाल फैलाती है, उसके तीन गुण होते हैं और उन गुण ही गुणों को बरतते हैं, गुण गुणों को ही बरतते। इसी में मनुष्य किस गुण को चाहता है, क्या करना चाहता है, अच्छे बुरे सब तरह के होते हैं। तो गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। वो तो गुणों द्वारा जैसे जिसके गुण होते हैं और जो करना चाहिए उस जिसमें, तो वो उसके लिए बाध्य होता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान व मूढ़ात्मा
मिथ्याचार ऐसा उच्चते उच्चते माने जो कहा या बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे देखो इंद्रिय अर्थ। तो देखो जो मूढ़ बुद्ध वाले मनुष्य होते हैं, जो मूढ़ बुद्ध मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोकर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। देखो जो मनुष्य मूर्ख होते हैं ना, तो अपनी इंद्रियों को शुद्ध पवित्र नहीं करते, बाहरी सारे काम करते रहते, सब ऊपर के काम करते रहते, मतलब ऊपर मतलब बाहर के सारे काम करते रहते हैं। मन से इंद्रिय से कुछ नहीं सोचता है, इंद्रिय से विचार नहीं करता है, अपने शुद्ध पवित्र मन से विचार करके कोई इंद्रियों को बस में नहीं करता है, और ना ही इंद्रियों को बस में करके चिंतन करता है। वह मिथ्याचार्य अर्थात दम्मा कहा जाता है। वो मिथ्याचार्य होता है, वो झूठा होता है, वो मिथ्या बातें करता है, वो मिथ्या काम करता है। और दम्म भी कहा जाता है, उसको दम्म भी कहा जाता है। कहते हैं कि देखो अकर्म यहाँ मिथ्याचार से उच्चते। तो जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म जितने अकर्म और अकर्म दो तरह के होते हैं, और फल भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवस्था का नाम निष्क्रमता है। तो यहाँ पर देखो अर्जुन जो है ब्रह्म में पड़े हुए हैं, तो उनको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी उनकी मन बुद्धि एकाग्रचित नहीं है। यस्त्वेन्द्रियाण मनसा नियम्यते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सक्तः च विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ होता है। देखो अपने इंद्रियों को वश में नहीं करोगे तब तक तुम उचित कार्य अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अपने इंद्रियों को वश में करके, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपनी इंद्रियों को वश में कर। जब तक तेरा चित्त एक जगह नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तेरी इंद्रियां वश में नहीं होगी, तेरा मन वश में नहीं होगा, तो वश में अनासक्त हो समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता रहेगा, और तू सारी इंद्रियों के कर्म का योग समझ कर आचरण करेगा, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वही जो अपनी इंद्रियों को वश में करके और तू कर्म योग के द्वारा और अच्छा आचरण कर, अच्छा सोच, वो ही श्रेष्ठ है। कर्म योग सत्य है च विशिष्ट, वो ही विशेष है, वो ही विशिष्ट है। तो यहाँ नियतम कुरु कर्म तम कर्म ज्यायो हम कर्मण शरीर यात्राप तेना प्रसिद्ध कर्मण है। तू शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तू शास्त्र के अनुसार जो है वो कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तू अगर बुरे कार्य करेगा, बुरे कर्म करेगा, या फिर तू उल्टा सीधा कर्म करेगा, उल्टा सीधा सोचेगा, तो इससे अच्छा तो तू कर्म नहीं कर, तो वही अच्छा है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। देखो कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। देखो जब तक तू अर्जुन कर्म नहीं करेगा, या अगर तू बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन वो तेरे लिए उचित नहीं है, तो ऐसे कार्य को तो तू नहीं करे, ऐसे ही रह तो अच्छा है। और अगर तुझे करने हैं तो आप कहते हैं कर्म न करने से तेरा शरीर, और तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह भी नहीं होगा, और ना ही कोई सिद्ध मिलेगी, न कोई सिद्ध की प्राप्ति होगी, न तेरा निर्वाह होगा। इसलिए तू अपने इंद्रियों को वश में करके श्रेष्ठ कर्म कर। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधन है तथर्म कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो वो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से, जो यज्ञ के निमित्त किए जाते हैं कर्मों को, और अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है, और फिर लेकिन वो तो तू कर नहीं रहा, तू दूसरे कर्मों में लगा है। जैसे समझाते हैं कि तू उन जो कार्य तेरे करने के उन तो नहीं कर रहा, अपनी आत्मा को यज्ञ में, जैसे कि हम सारी समुदाय को भस्म कर देते हैं, बुराइयों को सारा भस्म कर देते हैं, ऐसे तू अपने कहते हैं कि ऐसे कर्मों को तो तू यज्ञ कर डाल, ये वही अच्छा रहेगा।
यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंध, देखो मन कम कर्मों से, देखो हम कर्मों से स्वतंत्र होते हैं, कर्मों से बनते हैं। कर्मों से क्यों बनते हैं? यही तो शिव शास्त्र कहता है, यही तो शिव पुराण में है। क्योंकि आदमी कर्मों से जब बंधा होता है तो एक तो बंधन होता है स्वतंत्र, और एक है होता है कर्म बंधन में बंध के रहना, बंध के ही रह जाना। तो ये कर्मों से बनता है। इसलिए अर्जुन तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। मतलब जो कर्मों में बंधता है, कि कहते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भैया है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, क्या बेटी क्या बेटा क्या बहू। अपने कर्तव्य करो, कर्म करो, इनमें बंधो नहीं। अगर तुम इनमें बंध के रह जाओगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे, और ना ही तुम्हारा संसार में नाम यश होगा, और ना ही तुम्हारी कीर्ति होगी, और ना ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ना ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि तुम तो उन्हीं के बंधन में पड़े पड़े, मोह में ममता में पड़े हुए हो, बंधन में बंधे हुए पड़े हो, तो तुम कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक इनसे ऊपर नहीं उठोगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तू उसमें आसक्ति कर जो जिसमें तेरा भला हो, उस यज्ञ को कर, उस यजन को कर जिसमें तेरा भला हो, उसमें आसक्ति बढ़ा। और में अपने मत बंध, किसी के बंधन में मत बंध, और न किसी में आसक्ति कर, उसमें आसक्ति कर जिसमें कि तेरा भला हो सके, तेरा कल्याण हो सके। भगवान में आसक्ति रखना चाहिए, ब्रह्मा में आसक्ति रखना चाहिए, किसी और में आसक्ति नहीं रहे। अरे हम बेटे के बिन नहीं रह सकते, हम बहू के बिन नहीं, बेटी के बिन, हम आदमी के बिन नहीं रह सकते। अरे क्या आदमी, क्या बेटा? तुम जो कर्म करने के आए हो वो कर्म तो करो, कर्म से पीछे मत हटो। अगर कोई दुखी है उसको दुख तुमसे दूर हो सके उतना दुख दूर करो। अगर कुछ को अशांति है तो उसको शांति दो, और नहीं उसको शांति मिलती है तो छोड़ो, तो छोड़ दो, बंध के मत रह जाओ। क्योंकि यहाँ पे ये जो रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते देह धरने के रिश्ते हैं, ऐसे कोई रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में हम कौन थे, ये सब कौन थे, और आगे भी ये कौन होंगे, हम कौन होंगे। एक 4 दिन की जिंदगी सफर में अपना जीवन बर्बाद करना ये नहीं है। हाँ, कर्म करो, कर्तव्य करो, सबका भला करो, किसी का बुरा मत करो, सबके कार्य करो, किसी को जो कार्य की जरूरत है उसका कार्य करो, सब कुछ करो, लेकिन आसक्ति में मत बंधो। आसक्ति बहुत बुरी चीज होती है, बंधन बहुत बुरा होता है। सह यज्ञः प्रजाः सष्ट्वा पुरावाच प्रजापतः अनेन प्रसव्यस्य ध्वमेश वो असत्वष्टः कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देखो, यज्ञ कई तरह का होता है, मन के यज्ञ होते हैं। हमारे अंदर अगर विकार कोई है तो अपने आत्माओं का यज्ञ, एक तो देखो समधा का यज्ञ होता है, एक आत्माओं का यज्ञ होता है। एक हम समधा से यज्ञ करते हैं, पर एक हम हमारे अंदर जो विकार हैं तो अपने आत्माओं में, आत्माओं के विकार, अपने शरीर के विकार, अपने मन के विकार, बुद्धि के विकार अपने आत्मा रूपी यज्ञ में भस्म कर दो। तो वो अघोर तो वैसे ही है। ये आत्मा क्या है? अघोर। ये हृदय क्या है? अघोर। ये तो यज्ञ में वैसे भी है। तो 2 तरह की होते। प्रजापति ब्रह्मा ने भी कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, यज्ञ से ही भगवान ने सृष्टि की रचना की थी। तो भगवान ने, ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने कितना कष्ट पाया, कि शरीर पर कितना कष्ट मिला उनको, मूर्छित हो गए थे, मृत्यु को भी प्राप्त हो गए थे, सारे काम किए थे अपने, उन्होंने सुखों को सबका मतलब समझ लो यज्ञ कर दिया उन्होंने, और तब उन्हें कहते हैं यज्ञ द्वारा। तो तू भी अर्जुन यज्ञ के द्वारा क्या कहते हैं, अपने मन को शुद्ध पवित्र कर, और यज्ञ के द्वारा ही वृद्ध को प्राप्त हो।
और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देखो यज्ञ ही हमें सब कुछ, यज्ञ से भी देखो ये यज्ञ को देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। देखो यज्ञ एक आत्मा का यज्ञ होता है। देखो आगे आएगा इसमें, शायद नहीं आएगा तो मैं इसको आगे सुनाऊंगी। जो है देवान्न भावय तानेन ते देवा भावयन्तो वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परमापसथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो गए। मतलब एक दूसरे का भला करो, यज्ञ यही यज्ञ है। सब कहते हैं कि देवताओं तुम लोग सबका भला करो, तुम्हारा भी सब भला करेंगे। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा, कुछ आत्मा के यज्ञ के द्वारा, यजन के द्वारा, और ब्रह्म में आस्था रखने के द्वारा, रखते हुए, ब्रह्म में आस्था रखते हुए तुम ऐसा यज्ञ करो जिससे तुम्हारा उनसे भला हो। और देवताओं से ब्रह्मा ने कही थी और उनका तुमसे भला हो। ऐसा इस प्रकार निस्वार्थ भाव से, देखो निस्वार्थ भाव से जो पूजा की जाती है, निस्वार्थ भाव से जो हम किसी का भला करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कर दिया तो तू भी हमारे साथ में कर। मतलब उसमें ऐसा भाव नहीं होना चाहिए किसी की, मतलब इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए कि जो मैंने तुझे दिया तो तू मुझे दे दे, मैंने तेरे लिए किया तो तू मेरे लिए कर दे। तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, कोई उसमें जो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। ऐसा करने से तुम लोग परम कल्याण, तुम्हारा सबका कल्याण होगा। और ऐसा कल्याण होगा कि तुम ब्रह्म की भी प्राप्ति हो जाएगी। या इस तरह से अगर तुम चलोगे करोगे तो इष्टान भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैतान प्रदायिभ्यो यो भुक्तते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। देखो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, मतलब तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित और भोग निश्चित। अगर तुम देवताओं को यज्ञ करोगे, यज्ञ में तुम भगवान को सुमरोगे, भगवान का पूजन करो, यज्ञ करोगे और तुम देवताओं के लिए करोगे तो वो तुम्हें भोग और मोक्ष देंगे। तो वो कार्य करने चाहिए जो भगवान को जाए। पब्लिक के लिए, मनुष्य के लिए, संसार के लिए तुम अपनी आत्मा को, अपने मन को, सबको उसमें लगा दो, ममता में सारी आसक्ति उनमें कर दो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग, मतलब मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रह्मा कभी नहीं कहता है कि तुम हमसे कुछ मांगो, ब्रह्म अपने आप स्वतः ही देते हैं। वो कहते हैं कर्म। तो अगर किसी के माता पिता होते हैं, अगर बच्चा अच्छा कर्म करता है तो माता पिता खुश होते हैं। खुश होने के बाद में उसको सरप्राइज देते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, बिना मांगे ही देते हैं। अरे तूने इतना अच्छा कार्य किया है, जो तूने अच्छा कार्य किया है उसका इनाम ले, तो बिना मांगे ही दे देते हैं। शुक्र है वो है ही सबके माता पिता। इस प्रकार इन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अगर तुमको, तुम्हारे पास कोई चीज है, बहुत इंसान ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, अगर हमें भगवान द्वारा या किसी के द्वारा कोई चीज मिलती है, उसको सबको बांटो, सबको उसमें से सबको बांटो, सबका शेयर करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है तो वो चोर होता है। जो अकेले ही खा लेता है, अकेले ही बरतता है, अकेले ही उसको अपने उपयोग में लाता है, तो वो चोर कहलाता है। कहते हैं भगवान की दी हुई चीज, देवताओं की दी हुई चीज सबको बांट के खाना चाहिए, शेयर करके खाना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि हम तो ये चीज़ मिली है, किसी को दिखाते भी नहीं है। खाने चीज़ होती है तो खा जाते हैं, रुपया पैसा होता है तो दड़ लेते हैं, लेकिन फिर वो चोर कहलाए जाते हैं। वो भगवान की नज़रों में चोर होते हैं। तो यहाँ वो समझा रहे हैं, यज्ञ सृष्टासन है संतो मुच्यते सर्वकिलभ्यसह्य भुज्यते ते त्वंगम पापाये पंचन्त्यात्मकारात्। देखो पंचन्त्या
पंचन्ते आत्म कारणात्। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पापी लोग अपना शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो पाप को ही खाते हैं। हाँ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखो यहाँ क्या है, जो है यज्ञ से बचे हुए अन्न को, जो यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ के आसपास जो चीज़ गिरती है, बच जाती है, जब हम उसको खा लेते हैं तो उसको जो छिटक गिर जाती है, जैसे उसमें जौ होते हैं, चना क्या कहते हैं, उसमें चावल होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, तो कहते हैं बचे से यज्ञ बचे हुए अन्न को खाने से श्रेष्ठ पुरुष वो उनको अगर खा लेता है तो वो समझ लो कि अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जो उसने यज्ञ में डाला था वो तो देवताओं ने सबने खा लिया, अब वो यज्ञ का देवताओं का वो झूठा रह गया, शेष बचा हुआ वो झूठा रह गया, और उसको खाने से जो आदमियों के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर के लिए ही खाते हैं और पकाते हैं, कहते हैं कि खाना बना लिया, खा लिया, किसी को दिया नहीं, भगवान का भोग लगाया नहीं, किसी भगवान को अर्पण किया नहीं, अपने पितरों को अर्पण किया नहीं, और किसी को बनाया भी नहीं, अपने लिए ही बना लिया, अच्छा बनाया, अपना ही खा लिया। तो वो कौन होते हैं? तो वो पाप को खाते हैं। तो अन्न जो ऐसा अन्न खाते हैं अपने पेट के लिए अच्छा बनाना, अपने पेट में खाना, ना भगवान का पूजन करना, ऐसे मैंने बहुत देखे। अब मैं नाम क्या लूँ, लेकिन मैं कभी बुरा नहीं मानती। मैं क्यों नहीं बुरा मानती कि हमारे भगवान कहते हैं तो जातु चीज़ जो देखा करे उसको भाई के भैया छोड़ दिया, दिमाग में भी मन लाया कर, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिमाग में आ जाती है, कभी कभी तो दिमाग में आ जाती है। कि एक जगह मैं गई थी और अपना खांसी था, उसने क्या किया कि उसने भोग लगाया होगा, लड्डू गोपाल का, कन्हैया का भोग लगाया, और तो उसके घर में कोई देवता है नहीं, एक कन्हैया की फोटो, एक छोटी सी माता रानी की रखी है, और एक छोटे से खाली शिवलिंग रखे हैं, वैसे ही रखे हैं थाली प्लेट में। तो भोग लगा के और अक्षमाती में पहुंच गई। आज से बहुत साल पहले की बात, 26-27 साल हो गई, तो 28 साल हो गई होगी, और इतनी साल 25-26 साल तो हो गई। और उसने किशमिश का भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद उसने हथेली पर रख के, और मैं गई थी, मेरा ही था खास, और कोई बीमार था, अब मैं किसका नाम लूँ, जो है नहीं लेना चाहिए, वो तो बीमार था, कोई वो बच्चा बीमार था, तो देखने गई थी तो उसने वो किशमिश ला के और हाथ पर रखे के, हथेली पर रखे के, सारी खा गई। और उसने उन्होंने गई कि लो थोड़ा सा प्रसाद भगवान का ले लो, चूँकि भगवान का प्रसाद हमेशा वितरण करके खाना चाहिए, लेकिन मन में तो कुछ थोड़ा सा आया। के बाद में जैसे क्या कहते नहीं है कि सुदामा ने कृष्ण के चना खा लिए थे तो दरिद्रता आ गई थी, ऐसे ही उसके घर में उस दिन से ऐसी दरिद्रता आ गई कि आज तक दरिद्रता ही है, जमीन बिक के गुजारा हो रहा है। अब नहीं, मुझे हंसना नहीं चाहिए, मुझे भी दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। और नाम तो नहीं लेती, वो तो मेरा खास ये सगा ही है। तो क्या है, हम तो पल्लू झाड़ देते हैं, हम तो कोई क्या करता है अपने देख लेते, देखने के बाद में अपने कुछ नहीं, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख रहा है, वो तो साथ ही रहता है, भगवान तो सबके साथ ही रहते हैं, वो तो देख रहे थे। वानगी तूने पाप को खाया है, अब भगवान का प्रसाद तो वितरण करके खाना चाहिए। तो आज तक हालत खराब है, दशा खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और बताने में अच्छा नहीं। तो सबको बांट के खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है स्वयं होता तो और अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं तो वो पाप को खाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्न बनाने के बाद में न हो, अगर तुम्हारे घर में आसपास न हो तो एक गैया की रोटी निकाल के रख दो, बाकी एक कुत्ते को डाल दो, कम से कम 2 रोटी तो निकल ही जाती है, तो तुम्हारे 2 हिस्सा निकल जाता है।
अन्न भवद्वंत भूतान पर्जन्यान्तन्न संभव यज्ञात भवते पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्ट से होती है। तो यहाँ लिखा है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? पृथ्वी। कहाँ से? पृथ्वी से ही अन्न उत्पन्न होता है। पृथ्वी से ही मनुष्य उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर होते हैं। पृथ्वी पर धरनी पर होती है। धरनी माता है और उसी से अन्न की उत्पत्ति वृष्ट से होती है। जब वर्षा होती है, जब कहते हैं कि जब वायुमंडल गर्म होता है, जब सूर्य की किरणें जब पानी को सोख लेती हैं समुद्र से, तो बारिश होती है, तो वृष्टि होती है। और वृष्टि से यज्ञ होती है। और जो कहते हैं वृष्टि से जो अन्न उपजता है पृथ्वी पर, जो जमीन में अन्न उपजता है, तो उससे यज्ञ होता है। और यज्ञ बेहद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और कहते हैं कि कर्मों से उत्पन्न होने वाला यज्ञ कितने ही चीज उसमें डाली जाती है, तब उससे यज्ञ होता है। ये कर्मों का ही यज्ञ। देखो हम कभी कभी अपने कर्मों का भी अपने कहते हैं कर्मों का यज्ञ, आत्मा का भी यज्ञ होता है। कर्मों का अपने आत्माओं में भस्म कर लो। अघोर है उससे, तो कहते हैं कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ था। देखो कर्म से ही हमारे जो कर्म समुदाय होते हैं, जो कर्म से ही हम तू वेद से उत्पन्न होता है। देखो तू वेद से ही उत्पन्न हुआ है, कर्म से। कहते हैं कर्म करते हैं, ये वेद क्या है? ये वेद सब कर्मों के सार है। कहते हैं कर्म से वेद उत्पन्न होते हैं। और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। जो अविनाशी है, जब किसी का नाश नहीं होता है, परमात्मा भगवान शिव, जिनका कभी नाश ही नहीं होता है, उनसे वेद उत्पन्न हुए। तो कहते हैं अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान, तू इन वेदों को भगवान से उत्पन्न हुए जान, उस भगवान से जिसका कभी नाश ही नहीं होता है, जो अविनाशी है। तो इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ भगवान, इसलिए यज्ञ भगवान। तो कहते हैं इस सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, परम अक्षर, परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित। वो भगवान सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित। वो यज्ञ भगवान, तो विष्णु भी यज्ञ भगवान है। शिव जी तो यज्ञ से उत्पन्न हुए। और बल्कि यज्ञ और माँ जितनी शक्तियाँ हैं, माँ जगजननी जगदम्बा है, वो भी यज्ञ से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे तो कहते हैं परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते। तो भगवान हमेशा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहते, मतलब स्थित रहते, यज्ञ में ही रहते हैं। इसलिए तो यज्ञ कर। यज्ञ करने से सारे दोष विकार जितने सब खत्म हो जाएंगे। एवं प्रवर्ततम चक्र नानुवर्तयति हय अघायरेन्द्रिया आरामो मोहम पार्थ स जीवतः। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में स्मरण करने वाला पापाय पुरुष व्यर्थ ही जीता। जो इन सारे कार्यों को नहीं करता है, जो अपनी परंपरा को नहीं जानता है, जो षष्ठ के चक्र को नहीं जानता है और इनके अनुकूल नहीं चलता है, तो कहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, ये सब नहीं करता है, तो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापाय पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो वो अपने इंद्रियों के भोग को भोगता रहता है और उसका जीना भी व्यर्थ है। चूँकि इंद्रियों के भोगों को भोगता रहेगा, उन्हें कहते हैं गुड़ तो भोगते हैं, तो ऐसा ही इंद्रियों को भोगती रहती हैं और उसी में व्यर्थ में पड़ा रहता है। तो इससे क्या ये व्यर्थ है, जीना ही व्यर्थ है जो है। तो यस्तवात् मरतरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवय आत्ममन्वे च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है,
तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। देखो अपने आत्मा में संतुष्ट होना चाहिए, अपने आत्मा को ही अपने आत्मा के कि अपने आत्मा को ही शुद्ध पवित्र रखना चाहिए और उसी शुद्ध पवित्रता में हमने अपने भोगों को भोगते रहना चाहिए, अपने में ही रहना चाहिए, अपने में ही जीना चाहिए। कहते हैं कि इस अपने आत्मा को आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तो उसके लिए फिर कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि ब्रह्म को पाने के बाद में जब हम ब्रह्म को पा लेते हैं, हमारे जैसे गुरु जी वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दी बता। तो मान लीजिए हम गुरु के हम उपमा दे रहे हैं, गुरु हैं हमारे, हमने गुरु के तन मन से उनकी जब माला की, उनकी माला जपी और तन मन से उनकी सेवा करी, उनके नियमों के अनुसार चले, खूब पूजा करी, करते करते हम इतने सिद्ध हो गए, इतने सिद्ध हो जाते हैं, मैं सबके कह रही हूँ, इतने सिद्ध हो जाते हैं कि फिर वो माला उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो ही माला घूमती रहती है, वही माला हमारे सांसों में, सांसों की माला पे सुमिरू में तेरा नाम। कहते हैं सांसों की माला पे जितनी सांसें चलती हैं उतनी ही अपने आप वो ही माला फिरती रहती है, वो माला चलती रहती है, माला चलती रहती है। तो यहाँ तो कहते हैं उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नहि कश्चन न चास्य सर्वभूतेश कचिदर्थ व्याप्याश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसे पुरुष का किसी से कोई संबंध नहीं रहता है, चाहे कर्म करे चाहे न करे। क्योंकि कर्म अपनी जब सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब कर्म भगवान के निगाहों में हमारे समर्पित हो जाते हैं, जब भगवान को हम समर्पित कर देते हैं, अपने कर्मों को समर्पित कर देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो फिर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तस्माद सक्त है सततम कार्यम कर्म समाचार है, असक्त हुआ हम चरण कर्म परमाप्नोत पुरुष है। इसलिए तू निरंतर आसक्त से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को बलिभांत करता रहे, अपने कर्तव्य कर्म को बलिभांत करता रहे, अपने में आसक्ति रहे, भगवान में आसक्ति रखे, अपने कर्मों को तू करता रहे, ऐसे ही अच्छी तरह से बढ़िया कर्म करता रहे। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा प्राप्त करता है, जिसमें आसक्ति नहीं होती है, किसी को किसी में मोह नहीं होती है, किसी में ममता नहीं होती है, उसे अपने कार्य से मतलब है या उसे ब्रह्म से मतलब है। जो ब्रह्म के दिए हुए आदेश अनुसार जो कार्य करता रहता है तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। कर्मणैव हे संसिद्ध मास्तथा जनकादय लोक संग्रह मेवाप संपश्चंत कर्तम महर्ष। जनकाद ज्ञानी जन भी मतलब जनक ज्ञानी जन भी आसक्त रहते कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। मतलब जैसे जनक हैं, ज्ञानी हैं, तो जिनमें इनके अंदर कोई किसी में आसक्ति नहीं थी, ये कर्म के द्वारा ही सिद्ध को प्राप्त हुए। इनने अपने अच्छे कर्म करके ही ये सिद्ध को प्राप्त हुए, अच्छे कर्म किए थे। अच्छे कर्मों की प्रशंसा होती है, बुरे कर्मों की प्रशंसा नहीं होती है। बुरे कर्मों से हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है, नरक मिलता है, और हमें न परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं होती है। तो अच्छे कर्मों से हमारे कहते हैं हमें अच्छे कर्म द्वारा ही हम सिद्ध होते हैं, अच्छे कर्म द्वारा ही हम प्रसिद्ध होते हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। तथा लोक संग्रह मतलब लोग संसार में जितने हैं उनको देखते हुए तू कर्म करने को ही योग्य है। तो इन सबको देख कर जे हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी जन हैं, जनक हैं, इनको देख के भी जो लोक में रहने वाले इन सबको देख के तू अच्छे कर्म करने वालों को देखेगा तो करने को ही योग्य होगा। अतः तुझे कर्म करना ही उचित है। तो इनको देख के तू इनके कर्मों को करेगा तो वही कर्म तेरे लिए उचित है, वही कर्म कर। तू इन सबको देख के, मैं भी तो कहती हूँ कि देखो किसी अच्छे गुरु के पास जाओ, सिद्ध योगियों के पास जाओ, सिद्ध पुरुषों के पास जाओ। चूँकि इन सिद्ध पुरुषों के पास जाने से क्या होता है कि हमें ज्ञान मिलता है,
और हमें ये ज्ञान देते हैं, हमें अहंकार से हमें दूर करते हैं, हमें ममता से दूर करते हैं, हम कहते हैं कि काम भाव से भी दूर करते हैं और क्रोध से भी दूर करते हैं। हमारे अंदर जितने विकार हैं, हम सिद्ध पुरुषों के पास बैठने से, गुरु के हमें संरक्षण में जाने से हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं, सारे विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अगर हम कर्म नहीं करें, इनके पास बैठ ही जाए केवल और इनके हम भाषण भी सुनते रहें, तो हम अपने अकर्मों को कर्मों में बदल देते हैं, अकर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्म रह जाते हैं अच्छे कर्म। तो हमें योगियों के पास बैठना चाहिए जो हमें ज्ञान कहते हैं। जो कृष्ण ने गीता को क्यों बनाया, क्यों उन्होंने युद्ध की रचना रची, युद्ध की रचना रचयिता कौन है? कृष्ण। उनको ये करना था, आवश्यकता थी। जो आवश्यक चीज होती है या आवश्यक कोई कार्य होता है तो वो भगवान करते हैं, भगवान पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? जब सृष्टि की रचना है, सृष्टि जब मनुष्य सृष्टि की रचना के बाद में जब मनुष्य पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, संसार का विस्तार हुआ है, तो क्या करना चाहिए हमें? फिर या तो ज्ञान देना चाहिए और नहीं तो हमें संसार को नष्ट कर देना चाहिए, या तो हमें ऐसे दुष्ट पापियों को नष्ट कर देना चाहिए या हमें ज्ञान देना चाहिए। तो जिसको ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको ज्ञान लो, और नहीं लेती हो तो नष्ट तो होने ही होने हो। तो यहाँ पे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, तो हम सबको भी ज्ञान होना चाहिए और हम सबको भी कहते हैं ज्ञान के मार्ग पर करना चाहिए। और इतना ही कहते ही मैं अपने वाणी को विराम दूँगी, चूँकि आज मेरे बच्चे सारे मेरे इकट्ठे हुए हैं, नाती बेटा बेटा बहू सब आए, सब इकट्ठे हुए हैं, चूँकि हमें शादी में जाना है परसों। तो मैं 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख तक तो हम जो है वैसे बीच बीच में मैं दर्शन दूँगी, फोटो वगैरह भी डालती रहूँगी, आगरा शादी है, ताजमहल वगैरह घूमने जाऊँगी और वहाँ गीता ले जाऊँगी। मैं गीता अपने 10 मिनट का टाइम निकाल के कहीं बैठ के मैं गीता मैं सुनाऊँगी, जब तक हूँ तब तक यहाँ सुनाती रहती हूँ, या 9 में या हम 10 में सुबह चले जाएंगे या 9 में, तो मैं सुनाऊँगी सबके लिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, और सब लाइक करो जो है, लाइक आ जाता है, और सब्सक्राइब हो करो साथ में, चूँकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोची थी उसके इतने हो गए, उसके होते के, पर मेरे तो अभी ज़्यादा हो ही नहीं रहे तो सब करो, और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको प्रार्थना करती हूँ कि सबके भगवान सुख संपत्ति दो। हे मेरे कृष्ण भगवान और मेरे भगवान शिव, माँ जगदम्बा, राधा रानी, बरसाने वाली, अरे तू बरसाने वाली, तू तो सबको देखती है, तू तो है ही इतनी अच्छी, इतनी सीधी है, इतनी भोली है, इतनी अच्छी है। अरे एक बार तेरे चरणों में जाने के बाद में, एक बार तेरे दरवाजे को जाने के बाद में तू तो साक्षात दर्शन भी देती है। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी करुणामयी है, इतनी दयामयी है, वो सबको देती है, लेती कुछ नहीं है। और जब तक उनकी कृपा नहीं हुई तब तक तो कृष्ण से नहीं मिल पाओगे। राधा रानी तो पकड़ के ले जाए कृष्ण नहीं जो के लो, और नहीं तो कृष्ण को पकड़ के क्या चलाए आएंगे, चलो मेरे भक्त के पास, वो तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है उसको, चलो दर्शन दो। तो कौन मिलाने वाली है? राधा रानी। तो राधा और कृष्ण को प्रणाम करते हैं, हम भी करें, तुम भी करो, सब करो और सब बोलो। और ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम किशोरी नमः, ओम। दोनों को बार बार प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं। कहते हैं शरीर और आत्मा, राधा और कृष्ण दोनों को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। बस ऐसे ही मेरी बुद्धि को बनाए रखें और सबका भला करें, सबको सुखी और संपन्न रखें। मैं राधा और कृष्ण से दोनों से करती हूँ, और मैं अपने भगवान शिव और अपनी माँ जगदम्बा पार्वती से कहती हूँ। ये भगवान शिव और जगदम्बा तो मेरे माता पिता, ये तो मैं इनको तो मैं सबको छोड़ दूँगी, पर इनको नहीं छोड़ने वाली है। पर लेकिन आज मैं बहुत जल्दी में तो शिव पुराण नहीं कह पाऊँगी, खाना वाना दे दूँगी जाके,
क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बनाऊंगी कि नहीं तो फिर मैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।